मायज़म है, साइकोसिस है, वो ओवर ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। साइकोसिस मायज़म है, ओवर ग्रोथ का है। सिफिलिस है, वो डिस्ट्रक्शन के बारे में, डिस्ट्रक्शन करवाता है, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी पार्ट है बॉडी का। हनीमैन डिस्कवर्ड द, एक मिनट, आपको देंगे। हनीमैन डिस्कवर दैट behind every chronic disease there lies deep hidden and hereditary or acquired trait of the vital force, this called as miasm. क्या है? Behind every chronic disease there lies a deep hidden and hereditary or acquired trait of the vital force. एक्वायर्ड भी हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है, हिडन हो सकता है। हिडन ही आपको पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी में हाँ हम ये मायज़म से सफ़र हो रहे हैं, और साइन एंड सिम्टम्स जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कोई पार्टिकल्स है, कोई फॉरेन मटेरियल्स है, या फिर कोई डिरेंजमेंट हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है। जब तक वाइटल फोर्स क्या है फुल्ली हमें साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करके नहीं देता, तब तक हमें कोई भी ऐसे अवेयर नहीं हो सकते, हमें नॉलेज भी नहीं हो सकता कि हाँ ये कोज मायज़म की वजह से हो रहा है, या वाइटल फोर्स से डिरेंजमेंट हुआ होता है। क्योंकि क्या है, जो भी होम्योपैथी फिजिशियन है वही एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन करके बता सकता है कि हाँ यहाँ पे स्लीप डिस्टर्बेंस है, गैस्ट्रिक कंप्लेन है, मेंसेस है वो इरेगुलरिटी में है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि हमें सोल, जो पाम ऑफ सोल है, बर्निंग हो रही है, फुट में बर्निंग है, पाम में क्या है तो पस्मिरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारी कंडीशन है, उसकी वजह से हम अवेयर हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पे लेटेंट फेज़ में जो भी मायज़म है वो लेटेंट फेज़ में है। इसमें यहाँ पे लेटेंट फेज़ चल रहा है, क्योंकि कई सारी मेडिसिन पेशेंट ने ली होती है, तो हम रिकॉल नहीं कर सकते ईजीली कि हाँ यही है पेशेंट को डिजीज़, यही है पेशेंट को मायज़म सफ़र कर रहा है। पर हिडन जो भी साइन एंड सिम्टम्स है वो उससे हम पता चल सकता है कि हाँ यही कोज है, या लेटेंट में या हिडन में यह कोज प्रेजेंट है। वो डीप होगा, जो भी कोज होगा वो डीप होगा। अ मायज़म द ट्रू फंडामेंटल कोज क्रोनिक डिजीज, इट एक्साइट स्लाइटली इन अ बॉडी लॉन्ग बिफोर एनी एक्साइटिंग कोज ब्रिंग आउट विजिबल सिम्टम्स। ट्रू फंडामेंटल कोज जो भी क्रोनिक डिजीज है, साइकोसिस हो रहा, साइकोसिस, सोरा एंड सिफिलिस, क्या होगा, एक्साइट होगा, ट्रिगर, ऐसा कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे मायज़म हमें विजिबल साइन एंड सिम्टम्स में हमें मायज़म जो है उसके साइन एंड सिम्टम्स हमें विजिबल हो गए। क्या यहाँ ओवर ग्रोथ है, यहाँ पे वार्ड्स है, कोंडाइलोमेटा है, तो हमें इजीली पता चल सकता है कि यहाँ पे साइकोसिस मायज़म है वो प्रोमिनेंट है। या फिर कोई क्या फंक्शनल है हमारे बॉडी में एबनॉर्मलिटी, डिस्टर्बेंस आया है, तो हमें इस ऐसे पता चल सकता है कि यहाँ पे सो रहा है वो डिस्टर्बेंस है। कोई ऑर्गन है डिस्ट्रक्शन हो गया है, गैंग्रीन की कंडीशन है, तो हमें पता चल सकता है कि हाँ यहाँ पे सिफिलिस मायज़म है वो ट्रिगरिंग फैक्टर है। एक्साइटिंग कोज की वजह से ही हमें पता चलेगा। ठीक है, तो एक्साइटिंग कोज हमने आगे बात कर ली है, क्या है एक्साइटिंग कोज उसके बारे में। सोरा के बारे में बात करें तो सोरा क्या है, मदर ऑफ ऑल मायज़म है, oldest, most universal miasm, mother of all chronic disease arising from suppress, itch and skin eruption. कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम, फंक्शनल डिस्टर्बेंस, नो रियल स्ट्रक्चर डैमेज, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ होता है। डेफिशिएंसी होगी विटामिन्स की, उसकी वजह से भी मायज़म देखने को मिलेंगे। सोरा अंडर एक्शन ऑफ द ऑर्गन, रूट ऑफ ऑल इचिंग, एलर्जी, फंक्शनल डिसऑर्डर, कॉल्ड एज द मदर ऑफ ऑल मायज़म। मदर ऑफ ऑल मायज़म यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर 8 डिजीज़ है, ऑल ओवर वर्ल्ड में 8 डिजीज़ है, उसमें 7 जो भी डिजीज़ है वो सोरा से ही सफ़र होंगे, सोरा से ही सोरा ही होगा, इसीलिए मदर ऑफ ऑल मायज़म बोला गया है। बेसिस ऑफ ऑल अदर मायज़म, साइकोसिस एंड सिफिलिस के, साइकोसिस और सिफिलिस है वो 8 में से 1 या 2 ही कंडीशन साइकोसिस की आपको देखने को मिलेंगी, साइकोसिस डिजीज़ आपको देखने को मिलेंगे, पर 8 डिजीज़ में से 7 डिजीज़ आपको सोरा के ही मिलेंगे। इसकी वजह से उसको मदर ऑफ ऑल मायज़म बोला गया है। आपको वाइवा में ये भी पूछेंगे कि मदर ऑफ ऑल मायज़म सोरा को ही क्यों कहा गया है, तो आपको मैंने जो बताया है अभी वो आपको वहाँ पे बोलना है। ठीक है, यहाँ पे रह गया।
ये कैरेक्टरिस्टिक है। इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में हम बताना ही भूल गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, एक्सेसिव ईचिंग होगी, वर्स बाय वार्मथ इन एट नाइट में होगी, ड्राई एंड अनहेल्थी स्किन इरप्शन होगी, ग्रेट वीकनेस होगी, फटीग आउट ऑफ प्रपोर्शंस, वीकनेस, फटीगनेस देखने को मिलेंगी, फंक्शनल कंप्लेंट्स देखने को मिलेंगी, लाइक हेडेक है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, वो सब हमें देखने को मिलेगा। स्लीप डिस्टर्बेंस है, ड्रीम्स आते हैं, सेल्फलेसनेस, उस जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो उसका था वो अभी थोड़ा कम हो गया है, एंजाइटी, हंगर फेल्ट इन विथ वीकनेस। एंड साइकोसिस की बात करें तो क्या होगा साइकोसिस में? साइकोसिस इज द माइजम ओवर ग्रोथ, एक्सेस ग्रोथ होगा। क्लासिकली अराइज आफ्टर सप्रेशन ऑफ गोनोरियल डिस्चार्जेस, इट प्रोड्यूस न्यू एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ। क्या है, कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, गोनोरियल इन्फेक्शन हुआ है, उसको सप्रेस किया तो उसकी वजह से ओवर ग्रोथ हुआ है बॉडी में और प्रोड्यूस हुआ है, कोई न्यू कंडीशन प्रोड्यूस हुई है, एबनॉर्मल टिश्यूज़ ग्रोथ होने लगे हैं। किसकी वजह से साइकोसिस आपको पूछेंगे, किसकी वजह से ये सब हुआ? गोनोरियल डिस्चार्जेस है उसको सप्रेस किए हुए हैं उसकी वजह से। यहाँ पे हम कोज और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कोज है सप्रेस गोनोरिया एंड जेनिटल डिस्चार्जेस। नेचर उसका कैसा होता है, जो भी डिस्चार्ज है उसका नेचर, ओवर प्रोडक्शन होता है, एक्सेसिव ग्रोथ होते हैं, ऑफेंसिव भी होते हैं, स्लो ग्रेजुअल हिडन प्रोग्रेस होते हैं, फिक्स अनचेंजेबल पैथोलॉजी ऑन्स फॉर्मेट। फिक्स होते हैं, फिक्स आइडिया, हमें माइंड में बात करेंगे तो साइकोसिस पेशेंट है वो फिक्स आइडिया वाले होते हैं। अगर आपने थूजा मेडिसिन पढ़ी है, फर्स्ट ईयर वाले हैं तो उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, सेकेंड ईयर में आती है थूजा मेडिसिन, थूजा के बारे में आप पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। तो वहाँ पे फिक्स आइडिया वो माइंड में दिया हुआ है कि थूजा मेडिसिन का जो थूजा वाला पर्सन है वो कैसा होता है, उसके माइंड में बताया हुआ है, तो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। अफेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन एंड जॉइंट कॉमनली। क्या होता है? जॉइंट कॉमनली अफेक्ट होते हैं। आर्थराइटिस, गाउट की प्रॉब्लम होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन के जो सारे डिजीज है वो भी अफेक्ट होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन की बात करें हम, इंपॉर्टेंट साइन क्या है? वार्ड्स एंड कोंडाइलोमेटा एंड पॉलिप्स, सिस्ट होती है, वार्ड्स एंड कोंडाइलोमेटा, कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस होता है उसकी, वार्ड्स जो है उसको हम वार्ड्स बोलते हैं, उसका अपीयरेंस कॉलीफ्लावर लग होता है। कोंडाइलोमेटा जो जेनाइटल्स में जो भी प्रेजेंट होते हैं वार्ड्स, उसको हम कोंडाइलोमेटा बोलते हैं। जेनेटल इन्फेक्शन होता है, रोमेटिक एंड जॉइंट्स पेन, वर्स डैम्प वेदर, एक्सेसिव कैट्राल, ग्रीनिश डिस्चार्जेस होते हैं इसमें। यहाँ याद रखना डिस्चार्जेस, एग्रावेशन, वो सब यहाँ पे आप प्रोमिनेंट याद रखना, क्योंकि यहाँ पे ही एमसीक्यू आपको कन्फ्यूज़न करने वाले होते हैं। डिस्चार्जेस यहाँ पे ग्रीन होता है, यहाँ पे डैम्प वेदर में इसको वर्स होते हैं कंप्लेंट, वहाँ पे नाइट में थी सोरा में। यहाँ पे जॉइंट और रोमेटिक कंप्लेंट ज़्यादा है, वार्ड्स जो है वो ही साइकोसिस में प्रेजेंट होते हैं। सिक्रेटिव, सस्पिशियस, फिक्स आइडिया नेचर होता है, अपनी सारी जो बात है वो अपने पास ही रखेगा, सीक्रेट रखेगा, कहीं किसी को भी शेयर नहीं करेगा, इतना सीक्रेटिव नेचर का होता है। सस्पिशियस और जेलस वाला पेशेंट होता है, और फिक्स आइडिया नेचर का होता है। कंप्लेन वर्ड्स एट सी शोर एंड डैम्प क्लाइमेट, जो भी डैम्प वेदर होता है वहाँ पे उसकी कंप्लेंट जो है वो क्या होती है, बार बार आती है। अगर हम बात करें सिफिलिस के बारे में तो सिफिलिस क्या है? सिफिलिस इज द माइजम, डिस्ट्रक्शन करेगा और राइजिंग फ्रॉम सप्रेस सिफिलिटिक, जो शंकरे है उसको, शंकरे का जो इन्फेक्शन है उसको क्या करेगा, सप्रेस करेगा, उसकी वजह से होगा प्रोड्यूस बैकग्राउंड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू। क्या करेगा सिफिलिस? हमारे जो भी टिश्यूज़ है, जो भी ऑर्गन है उसको डिस्ट्रक्शन करेगा या फिर ब्रेक डाउन ही कर देगा। कोज कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम तो कोज में सप्रेस प्राइमरी सिफिलिटिक शंकरे जो है उसने सप्रेस किए हैं। डिस्ट्रक्शन जो नेचर उसका है, डिस्ट्रक्शन, अल्सरेशन एंड नेक्रोसिस, रैपिड, डीप एंड प्रोग्रेसिव डैमेज, अफेक्ट बोन, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स एंड माइंड्स, वो सारे अफेक्ट हो गए। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ 3 मायाजम, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव मायाजम है। कोई भी कंप्लेन है उसने सप्रेस की है,
और उसकी वजह से शैंक्रे प्रोड्यूस होगा। अगर प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है, सेकेंडरी में बुबो जो है वो देखने को मिलेगा। सेकेंडरी कंप्लेन में मैनिफेस्टेशन में है वो आपको थर्ड ईयर में आएगा। वो इतना डीप में आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैंने बताया है उतना ही आप कीजिए। इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है अल्सर, कैरीज ऑफ बोन, टिश्यू डिस्ट्रक्शन, नाइट टाइम एग्रावेशन होगा, इसमें भी नाइट टाइम प्रोमिनेंट है इसमें सिफिलिस में। डिफॉर्मिटी, डीप क्रैक एंड फिशर ऑफ स्किन, फिशर होगा स्किन में, क्रैक, हिल्स क्रैक, इजीली हमें इस एग्जाम्पल को डिनोट कर पाते हैं। हील क्रैक्स है वो सिफिलिटिक माइजम को डिनोट करता है। मेंटली डिल्यूशंस, हेलुसिनेशन, इल्यूशन, ऐसा कि एक एग्जाम्पल के तौर पे या किसी कोई पर्सन है वो ऐसे ही वॉकिंग कर रहा है, उसको ऐसे लगता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, मुझे कोई फॉलो कर रहा है, या फिर कोई ऐसे रस्सी पड़ी होती है यहाँ किसी जगह पे, तो उसको ऐसा लगेगा ये रस्सी नहीं है, ये सांप ही है। तो उस तरह से उसको इमेजिनेशन उसकी हो जाती है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे कोई ये है, मुझे ऐसा साउंड ऐसा सुनाई दे रहा है, मुझे कोई फॉलो कर रहा है। तो उस टाइप का हेल्यूशन, डिल्यूशन और इल्यूशन उसको मेंटली हो जाता है। कंप्लेन वर्ड्स एट नाइट नियर रिवर्स एंड सी साइड्स। यहाँ पे डिफरेंट हमें बताया है सोरा साइकोसिस और सिफिलिस के बारे में, उसके नेचर क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुई है, वो सब यहाँ पे हमने दिया हुआ है। बेसिक नेचर, डेफिशिएंसी, फंक्शनल डिस्टर्बेंस, यहाँ एक्सेसिव ग्रोथ होगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन और डेफिशिएंसी ऑफ स्ट्रक्चरल डैमेज होगा, यहाँ पे फंक्शन ही होगा। ओरिजिन यहाँ सप्रेस किए हुई ईच को, सप्रेस गोनोरिया और सप्रेस शंक्रे को। एक्शन यहाँ पे स्लो एंड माइल्डेस्ट होगा, स्लो मॉडरेट होगा, यहाँ रैपिड और सीवियर होगा। टिपिकल लीजन्स, ईचिंग, इरप्शन, नो एनी ग्रोथ, वार्ड्स, सिस्ट एंड पॉलिप्स, अल्सर, नेक्रोसिस एंड केरी। की नोट की बात करें हम तो यहाँ पे ईच वर्ड्स वार्मथ की वजह से होगी, यहाँ पे डैम्प वेदर में होगी, यहाँ पे नाइट में होगी। मेंटल स्टेट की बात करें यहाँ पे एंसियस, सेल्फिश, फियर ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पे सस्पिशियस जेलस नेचर का होगा, साइकोसिस सिक्रेटिव नेचर का होगा, फिक्स आइडिया वाला होगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा, डिल्यूशंस, हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। इंपॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करें, आगे हम कॉन्स्टिट्यूशन, डायथेसिस, टेम्परामेंट वो सब पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर से हमारा मटीरिया मेडिका जो है वो फर्स्ट ईयर से सीबीडीसी में आ गया है। तो हमें जो भी मेडिसिन हम पढ़ते हैं तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, डायथेसिस क्या है, टेम्परामेंट क्या है, माइज्म क्या है। माइज्म के बारे में तो हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है, कार्डिनल प्रिंसिपल में भी हमने बहुत सारे डिस्कशन किया हुआ है माइज्म पे। तो अब आपको माइज्म तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे टेम्परामेंट, डायथेसिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आगे हम वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्पोर्टेंट है केस टेकिंग में वो क्या है। फिजिशियन मस्ट कंसिडर द पेशेंट physical constitution, mental and emotional character, occupation, mode of living and social relationship, age और उसका सेक्स, एज और सेक्स के बारे में, विथ एक्साइटिंग एंड फंडामेंटल कोज टू करेक्टली अंडरस्टैंड एंड ट्रीट एवरी केसेस। क्या बोला गया है यहाँ पे, इम्पोर्टेंस क्या है। फिजिशियन मस्ट कंसिडर पेशेंट फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकली पेशेंट कैसा है, उसका मेंटल कैसा है, इमोशनल कैरेक्टर कैसा है, ऑक्यूपेशन क्या वो वर्क कर रहा है, जॉब क्या है उसकी, मोड ऑफ लिविंग, सोशल रिलेशन कैसे है उसके फादर के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, जॉब कर रहा है तो बॉस के साथ कैसा है। तो वो हम उससे हमें पता चल सकता है कि यहाँ ये डिजीज़ इस कंडीशन में है। एज और सेक्स के बारे में पता चल सकता है कि हाँ इस एज में ये कंडीशन हो सकती है, इस एज में ये हो सकता है। अगर कोई चाइल्ड है तो सेक्स के बारे में बात कर सकते हैं, चाइल्ड ये हाँ इस चाइल्ड है या फिर मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो सेक्स के बारे में हम उस हिसाब से डिजीज़ को हम कोरिलेट कर पाते हैं। तो हमें वो भी पता होना चाहिए। एक्साइटिंग एंड फंडामेंटल कोज के बारे में, टू करेक्ट, अंडरस्टैंड, टू ट्रीट एवरी
हम इन सब को अच्छी तरीके से समझेंगे तो हम ट्रीट करेंगे, एवरी केसेस को ट्रीट कर पाएंगे अच्छे से। यहाँ पे फैक्टर कंसिडर किए हुए हैं, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडी बिल्ड, ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज, मेंटल इमोशनल मेकअप, टेम्परामेंट, रिएक्शन टू स्ट्रेस, या कोई भी कंडीशन है स्ट्रेस की या फिर इमोशनल इम्बेलेंस हो गए है बॉडी में, तो ये पेशेंट कितना ससेप्टिबल है उस कंडीशन को, उस कंडीशन से। अगर कोई बहुत सारा ग्रीफ है तो ये पेशेंट कहेगा कि मुझे सुसाइडल थॉट आने लगे हैं, या कोई ऐसा पेशेंट है कि वो ऐसा बोलेगा ये दुख जो है या फिर एक ग्रीफ है वो थोड़े टाइम तक अफेक्ट मुझे करेगा, बट आई वेरी वेल आई अंडरस्टूड माई ऑल फीलिंग्स एंड इमोशन, कि मुझे क्या करना है मुझे पता है। अगर थोड़े दिन में इस जो इन्वायरमेंट है उससे अवॉइड करो, उसको रिमूव करो, थोड़े दिन इससे दूर चला जाओ, तो मैं इसको कॉप अप कर सकता हूँ। तो कई सारे ऐसे भी पेशेंट होते हैं कि उसको अभी होप होता है कि मुझे नहीं आगे बढ़ना है। कई ऐसे पेशेंट होते हैं कि नहीं अब मुझे आगे नहीं बढ़ना, अब मुझे यहाँ पे ही रहना है, अब मुझे मर जाना है, मुझे सुसाइड के थॉट आने लगते हैं, अब मुझे मेरा कोई है ही नहीं इसके अलावा। तो ये सारी कंडीशन होती है कि दो तरह के पेशेंट होते हैं। उसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी है हम उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हाँ ये पेशेंट है वो ये कंडीशन वाला है, ये पेशेंट है वो ऐसे ससेप्टिबिलिटी वाला है। तो उसके जो थॉट है उससे ही हम पता मेंटल और इमोशन स्टेट है वो हमें पता चल सकता है। ऑक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल के बारे में, डेली हैबिट्स, एक्सपोजर टू कोज, डेली हैबिट उसकी क्या है कि उसकी सर्केडियम जो रिदम है उसके पूरे दिन का, उससे हम पता चल सकता है कि हाँ ये लाइफस्टाइल की वजह से है या ऑक्यूपेशन की वजह से है। एज एंड सेक्स के बारे में हम डिफरेंट ससेप्टिबल, डिफरेंट लाइफ स्टेजेस होते हैं, तो उसके हिसाब से हम पता चल सकता है। सोशल रिलेशनशिप एंड सर्कमटेंसेस, इन्वायरमेंट अफेक्ट हेल्थ, सोशली जो कल्चर है, सोसाइटी है, स्टिग्मा की वजह से भी सफ़र नहीं होता। अगर कोई स्टिग्मा है, नेगेटिव बिलीफ है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट सफ़र होते हैं। तो वो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पेशेंट को पूछेंगे कि क्या ये सब तो नहीं है ना। प्रोबेबल एक्साइटिंग एंड फंडामेंटल कोज, प्रेजेंट इलनेस, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, पास्ट में भी हम पूछेंगे, कोई पास्ट में कोई अगर वो बताना चाहे तो पास्ट में कोई ऐसी बात हुई है या फिर पास्ट में कोई डिजीज कंडीशन हुई है, माइजमेटिक कोई बैकग्राउंड तो नहीं है ना। वो सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में हम पता करेंगे। Why it matter? Study constitution help the physician select correct constitution, anti-miasmatic remedy, not just disease name remedy. True basis individualized homeopathic prescribing. कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हमने यहाँ पे सारी बात की है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल इमोशनल स्टेट, ऑक्यूपेशनल लाइफस्टाइल के बारे में, एज एंड सेक्स के बारे में, सोशल रिलेशनशिप एंड सर्कमटेंसेस के बारे में, प्रोबेबल एक्साइटिंग एंड फंडामेंटल कोज के बारे में, यानी हिस्ट्री एंड पास्ट जो भी इलनेस है उसके बारे में। तो ये सारे फैक्टर है हमें करेक्ट मेडिसिन चूज़ करने के लिए एक पाथवे बनाता है, कि इन सारे फैक्टर की वजह से हम मेडिसिन जो है प्रोमिनेंट और सिमिलर मेडिसिन क्योर फाइंड आउट कर सके, क्या कि हम पेशेंट को परमानेंट क्योर दे सकते हैं। इसकी वजह से ही हम ये सारी हिस्ट्री हम पेशेंट से लेते हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? ये सारे हमने जो सारी बात की उसका कंक्लूजन क्या है? तो एफोरिज्म 5 से लेके 18 में गिव द कंप्लीट फाउंडेशन ऑफ द डिजीज नॉलेज इन होम्योपैथी, एक मिनट सॉरी, डिजीज नॉलेज इन होम्योपैथी। Disease is not material entity but dynamic disturbance of vital force expressed through symptoms. Understanding acute and chronic disease, the threefold causations, exciting, fundamental and maintaining cause, जो भी हमने बात की सारे एक्साइटिंग कोज के बारे में, फंडामेंटल कोज के बारे में, मेंटेनिंग कोज के बारे में, 3 माइजम, सोरा साइकोसिन सिफिलिस, पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने बात की। टुगेदर अनेबल टू फिजिशियन टू ग्रास्प ट्रू इंडिविजुअलाइज पिक्चर ऑफ डिजीज विच असेंशियल बिफोर सिलेक्टिंग द करेक्ट सिमिलिमम। फिर से हम बात करेंगे, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ क्या है कंप्लीट फाउंडेशन ऑफ डिजीज नॉलेज इन होम्योपैथी। डिजीज इज नॉट मटीरियल एंटिटी बट डिजीज क्या है? एक वाइटल फोर्स जो है डिस्टर्ब हुआ होता है, डायनामिक नेचर का जो वाइटल फोर्स है उसको डिस्टर्बेंस उसके में हुआ, एक्सप्रेस उसकी वजह से
एक्सप्रेस वाइटल फोर्स कैसे करता है? साइन एंड सिम्टम्स की वजह से करता है। साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ है, बॉडी में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हुआ है, और हमारे बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स विजिबल होते हैं, उसकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे वाइटल फोर्स डिरेंजमेंट हो गया है। अंडरस्टैंडिंग एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, उसकी वजह से हमें पता चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है। थ्री फोल्ड कॉजेशन, एक्साइटिंग मेंटेनिंग एंड फंडामेंटल कोज। थ्री माइजम, हम बात करिए सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस के बारे में। पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन, टुगेदर अनेबल फिजिशियन ग्रास्प ट्रू इंडिविजुअल पिक्चर ऑफ द डिजीज, असेंशियल बिफोर सिलेक्टिंग करेक्ट सिमिलम। सिमिलम मेडिसिन फाइंड आउट करने से पहले हम ये सारे जो माइजम है, फंडामेंटल कोजेस है, एक्साइटिंग मेंटेनिंग कोज है एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सब हम रिकॉर्ड करेंगे। हम वो सारे डिटेल्स लेंगे पेशेंट के पास से, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम प्रिस्क्राइब करेंगे। नो द डिजीज एज अ डायनामिक डिस्टर्बेंस, नो इट्स कोज and its miasm, know the patient's constitutions, only then can the true simillimum be found. थैंक यू सो मच। आगे ही आप इसी तरह हमारी चैनल पर बने रहिए। हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में आप बताइए कि आपको जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, क्या आपको वो मेथड अच्छी लगी है या फिर नहीं, या फिर मुझे क्या बदलाव करना चाहिए इसमें, वो भी आप कमेंट में लिखिए। और आपको जो भी टॉपिक स्टडी करनी है वो आप कमेंट में मुझे बताइए, तो मैं